युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं गणेश, मानसिकता से होता। युद्ध में संघर्ष अच्छाई या बुराई का नहीं होता, सभी में अच्छाई है और बुराई भी है पुत्र। युद्ध तो विचारधाराओं का होता है। व्यक्ति अपने पराक्रम पर, अपनी क्षमता पर विश्वास कर युद्ध करता है, और जब उस विश्वास को क्षति पहुंचती तो सब कुछ निरर्थक प्रतीत होने लगता है। शनिदेव के प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं पार्वती, न मैं, न ब्रह्मदेव और न ही नारायण। किंतु तुम उनकी दृष्टि को कुदृष्टि क्यों कह रही? जिस दृष्टि के पड़ने से केवल विपत्ति उत्पन्न। शनिदेव के प्रभाव से जीवन में आने वाले कष्टों का केवल एक ही उद्देश्य होता है, व्यक्ति को माया जाल से दूर कर और उसे सत्य के समीप लाना। शनिदेव तो केवल कर्मों के अनुसार ही दंड देते या पुरस्कृत करते। जब भी जन कल्याण और संसार की उन्नति के लिए कुछ किया जाए, उसमें ना ही सम्मान का मोह होना चाहिए और ना ही अपमान का भय। महत्व तो केवल उद्देश्य होना चाहिए। हम उससे क्या खोएंगे और क्या पाएंगे, ये महत्व नहीं है। इस संसार को हमसे जो भी अपेक्षाएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए हम सदैव प्रस्तुत रहेंगे। जो अपने अटूट प्रेम, पवित्रता, विश्वास, हठ, घोर तप और त्याग के बल पर अपने पति को मृत्यु के मुख से भी वापस लेके आएंगे। राम, आज से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हो गया है, और उसी के साथ तुम्हारा एक दायित्व और बढ़ गया है, अपने दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने का दायित्व। इस दायित्व का सदैव स्मरण रखना रहा। आने वाले समय में तुम्हें कई महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्ति करनी, संसार के कल्याण ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कई कठिन परिस्थितियों का दृढ़ता से सामना करना होगा। ये समस्त संसार माया है, सब कुछ नश्वर है। जिन वस्तुओं को हम सुख का स्रोत समझकर एकत्रित कर रहे हैं, वो सदैव नहीं रहेंगे। तुम बजरंग हनुमान हो, तुम्हें किसी भी समुद्र को पार करने की शक्ति सदैव उपस्थित रहे। तुम ज्ञानियों के ज्ञानी होगे, तुम नीतिवानों के नीतिज्ञ होगे, उनों की निधियां तुम्हें प्राप्त हो। माता पिता धरती के समान होते और संतान पृथ्वी पर उनके वन के समान। जिस प्रकार पृथ्वी छोटे और बड़े, फलदार और कटीले वृक्षों में भेदभाव किए बिना सभी को एक समान रूप से सींचती, उसी प्रकार माता पिता अपनी संतानों में भेदभाव नहीं करते, वो सभी को एक समान रूप से प्रेम करते। प्रभु, मैंने तो आपको पिता माना है, आपकी सेवा में जीवन समर्पित किया है। मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता हूं प्रभु, बस केवल